नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि इस दीपावली पर आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है और ये हवाई बातें नहीं, शास्त्र प्रमाणित स्थिति से आपको अवगत कराने जा रहा हूं। इस कार्यक्रम को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, पिछली कई दीपावलियों से सर्वश्रेष्ठ दीपावली ये आने वाली दीपावली आपके जीवन में सिद्ध होगी। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो यहां पर आप एक कुंडली देख पा रहे हैं और इस कुंडली में आपको 4 ग्रह दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? शनि महाराज, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु। ये वो 4 ग्रह हैं जो आपके जीवन को 80% तक की रूलिंग देते हैं। हमारे जीवन में निरंतर कुछ बड़ी अच्छी गतिविधियां अगर बनती आ रही है लंबे समय तक, तो उसमें 80% तक की रूलिंग इन 4 ग्रहों के हाथ में होती है। और लंबे समय तक एक दिन के पश्चात हर दिन कुछ ना कुछ समस्याएं लगातार चलती आ रही है, तो भी 80% तक की रूलिंग ये 4 ही ग्रह आपके जीवन में करते हैं। बाकी बचे छोटे ग्रह छोटी छोटी अवधि में आते हैं, कोई अच्छा कर जाते हैं, कोई बुरा कर जाते हैं, उसका बहुत विशेष प्रभाव हमारे जीवन में नहीं देखने को मिलता। किंतु जमीन से आसमान की स्थिति और आसमान से जमीन पर लाकर गिराने का जो योग बनाते हैं, उन 4 ग्रहों की स्थिति का ही योग यहां पर आप देख पा रहे हैं। और इस दीपावली से पहले ये 4 ग्रह आपको देने जा रहे हैं एक गुप्त संकेत, जो इस दीपावली को बना देगा आपके लिए यादगार। और यही जानकारी आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ। पहली स्थिति में चर्चा करते हैं शनि महाराज की। शनि देव जो कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए लग्न के स्वामी होते हैं, आपकी कुंडली के सीएम पद का प्राप्त योग प्राप्त करते हैं शनि महाराज। इस कुंडली का सबसे शक्तिशाली ग्रह होता है शनि। 17 जनवरी 2023 को ये कुंभ राशि में पूरे 30 वर्ष पश्चात प्रवेश कर चुके हैं। बहुत से लोगों ने आपको कहा जी अब ये होने वाला है, वो होने वाला है। मैंने आपको कहा था अभी बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। उसका कारण है कि शनि महाराज 30 वर्ष पश्चात आपके जीवन में प्रवेश किए हैं कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, किंतु ग्रह में डिग्री नहीं है। और जब तक ग्रह में डिग्री नहीं होती तब तक ये आपको रिजल्ट नहीं दे पाते। उसके पश्चात में ये वक्र गति में चल रहे हैं और वक्र गति में ये कब से मार्गी हो जाएंगे? तो 4 नवंबर 2023, दीपावली से पहले 4 नवंबर 2023 को जैसे ही शनि महाराज वक्री से मार्गी होंगे, यहां से होगा इनका काउंटडाउन शुरू, जो कि बेहद सुंदर गतिविधि में इस दीपावली में आपके घर में दीपक जलाता हुआ पाया जाएगा। कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर भले ही 7.5 चल रही है, किंतु ये 7.5 बेहद सुंदर गतिविधि का लाभ देगी यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं। क्या क्या फल देखने को मिलेंगे? पहली स्थिति में आपके लग्न में बैठकर आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव इनकी स्थितियों को पूर्ण तरीके से शुद्धगत अवस्था में लाभ देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, पूर्ण तरीके से शुद्धगत अवस्था में आपको लाभ देने जा रहे हैं। आपके जो डिसीजन होंगे ये काबिले तारीफ होंगे। आपके निर्णय से ना सिर्फ आप ऊंचाइयों की तरफ बढ़ोगे, अपितु अपने परिवार को भी बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने की दक्षता यहां पर शनि महाराज आपके लिए निर्मित करेंगे। आपके कार्य की क्षेत्र की स्थिति, आपके डिसीजन की स्थिति, समाज में, परिवार में, कुटुंब में आपको यश मान और प्रतिष्ठा दिलाती हुई पाई जाएगी। कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठगत अवस्था का लाभ शनि महाराज की कृपा से आपके लिए बनकर आ रहा है। यहां से तीसरी दृष्टि जाएगी शनि महाराज की पराक्रम भाव पर। बहुत से महानुभावों को आपने ये कहते सुना होगा कि शनि जहां बैठते हैं उस स्थान का लाभ करते हैं, जहां दृष्टि देते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। ये क्या है? ये शनि महाराज आपके लग्नेश हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपका आचार विचार व्यवहार स्वभाव है। और पाराशर ऋषि ने कहा है कि यदि शनि देव कुंडली के लग्नेश हों, कुंडली के कारक ग्रह हों,
तो ऐसा नहीं होता कि जहां देखेंगे वहां की हानि कर देंगे। एक उदाहरण से समझिए, आपके घर में ही आपके पिताजी हैं, वो जिस रूम में रहते हैं उसे तो बड़ा सुरक्षित कर ले, किंतु घर उन्हीं का है और जहां वो देखेंगे वहां की हानि करेंगे। क्या ऐसा संभव है? तो ये नहीं है। ये बहुत अधूरे ज्ञान के चलते लोगों ने रटी रटाई विद्या को गाना चालू कर दिया है। इसका पाराशर ऋषि ने बिल्कुल खंडन किया है कि कारक ग्रह ही यदि खराब करना चालू करेगा तो फिर अच्छा कौन करेगा। यहां से आपको पराक्रम भाव के सर्वश्रेष्ठ लाभ शनि महाराज देते हैं। आपकी मेहनत के रिजल्ट निकाल कर देंगे। बड़े छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थितियों को मधुर करेंगे। व्यापारिक यात्राओं में आपको बेहद अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे। यहां से सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर प्रदर्शित करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या योग देखने को मिलेगा? तो दाम्पत्य जीवन को बड़ा अच्छा कर देंगे। जिन कन्या बालकों के विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, इनके घर में शहनाइयां बजवा देंगे। पार्टनरशिप में आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था को निर्मित कर देंगे। दैनिक रोजगार में निरंतर वृद्धि का योग बना कर देंगे। दशम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे और कर्म भाव के ऊपर दृष्टि का योग आपके कर्म क्षेत्र में बेहद सुंदर गतिविधि का लाभ देगा। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही गतिविधियों में आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि की अवस्था यहां पर क्रिएट करते हुए पाए जाएंगे शनि महाराज। फिजूल के खर्चे, हॉस्पिटलाइज खर्चे, इसी के साथ में कोई कोर्ट कचहरी की स्थिति का योग बना हुआ है, कोई लोन कर्ज की स्थिति का योग बना हुआ है, इसे भी अपनी कर्म दक्षता के दम पर आप जीवन में अपने पक्ष में ले आए, ऐसा आशीर्वाद शनि महाराज आपके लिए क्रिएट करने जा रहे हैं। अब चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति क्या है? तो ये आपके धन भाव के स्वामी हैं, ये आपकी वाणी भाव के स्वामी हैं, ये कुटुंब परिवार के स्वामी हैं और इसी के साथ में ये एकादश भाव के स्वामी हैं। और एकादश भाव क्या होता है? तो ये होता है आपके मनोरथों को पूर्ण करने का भाव, ये होता है आपकी आय का भाव, ये होता है बड़े भाई बहनों का भाव और ये होता है छोटी मोटी बीमारियों का भाव। इन दो कारक स्थानों के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति पराक्रम में आ गए। इस स्थान पर बैठकर भी देवगुरु बृहस्पति आपको क्या संकेत देते हैं कि भैया मेहनत करो, धन की स्थिति में आपके साथ सदैव बनाकर रखूंगा। आप अपनी एकाग्र चित्तता से मेहनत में जुटे रहो, ऐसी कोई मनोकामना नहीं होगी जो मैं आपकी पूर्ण नहीं करूंगा। आप एकाग्र चित्तता से अपने पराक्रम की लड़ाई लड़ो, ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी जिसमें मैं आपको आय में वृद्धि ना दूं। किंतु देवगुरु बृहस्पति के साथ में विराजित हैं राहु महाराज, और राहु के साथ में देवगुरु बृहस्पति का होना देवगुरु बृहस्पति की शक्ति को कमजोर करता है। क्यों? क्योंकि ये देवताओं के कारक, देवताओं के भी गुरु हैं और ये राक्षस ग्रह है, क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है। और जब अति शुद्ध कारक ग्रह किसी क्रूर पापी ग्रह के साथ विराजित हो जाता है, ये अपना खुलकर कार्य नहीं कर पाता। आप अपने आप से ही समझिए, आप मन के बड़े साफ व्यक्ति हैं, स्पष्टीकरण के अंदर बिल्कुल शुद्धिकरण से, ईमानदारी से कार्य करते हैं, किंतु यदि आपके पास आकर बिल्कुल आपसे विपरीत व्यक्ति बैठ जाए तो क्या आप कंफर्ट जोन में फील कर पाओगे? अपने आप को नहीं कर पाओगे। वही स्थिति यहां देवगुरु बृहस्पति के साथ भी हो रही है। ऐसी अवस्था में जब राहु महाराज 30 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति से दूर होंगे, आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि में देवगुरु बृहस्पति पराक्रम तो करवाएंगे, मेहनत तो करवाएंगे, किंतु आपकी मेहनत से धन की स्थितियों को मजबूत करेंगे। आप अपनी मेहनत के दम पर अपने वर्चस्व को कायम करते हुए कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और आप अपनी मेहनत के दम पर वाणी के चलते बनते बनते कार्य, बिगड़े से बिगड़े कार्यों को भी अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर लोगे। आप अपनी मेहनत के दम पर अपनी वो हर डिजायर्स पूर्ण करोगे जो हर व्यक्ति पूर्ण करना चाहता है अपने जीवन में, चाहे योगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे रोगी हो। हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ डिजायर्स जरूर होती है और वो डिजायर्स आप पूर्ण करते हुए पाए जाओगे। मेहनत की स्थिति के आधार पर देवगुरु बृहस्पति आपको आय में वृद्धि अवश्य देंगे।
जो राहु महाराज दाम्पत्य जीवन की स्थिति को अस्त व्यस्त कर रहे थे, वहां एक तरफ शुद्ध कर देंगे इसको शनि महाराज, वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति इसे शुद्ध करने जा रहे हैं। कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। इन्हें शनि महाराज ने भी सम्मान देकर 2 अच्छे भाव बनाए हैं कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। दृष्टि से भाग्य को शुद्ध करेंगे और अपने घर को जब देखेंगे तो आपकी हर डिजायर्स को पूर्ण करने की बाध्यता भी देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ लेने जा रहे हैं। तो इन 4 बड़े ग्रहों में से 30 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति, 4 नवंबर से शनि महाराज दोनों हाथों से देने जा रहे हैं आपको अपना आशीर्वाद। अब चर्चा करते हैं राहु और केतु महाराज की। 30 अक्टूबर को जब राहु महाराज मीन राशि में चले जाएंगे और केतु महाराज कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यहां से आपके लिए क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि ये 2 ग्रह तो बहुत अच्छे लाभ देने जा रहे हैं। किंतु जब राहु यहां पर चला जाएगा द्वितीय भाव में, तो ये किस प्रकार का प्रभाव देगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको प्रारंभिक अवस्था में कहा था, यदि इस वीडियो को आपने समझ लिया तो पिछली कई दीपावलियों से सर्वश्रेष्ठ होने जा रही है आपकी ये दीपावली। जब राहु धन के अंदर प्रवेश करेगा, ये आपके लिए क्या विचार बनाएगा, कैसे जल्दी से धन अर्जित कर सबसे ऊपर पहुंच जाऊं। शॉर्टकट वो कौन से रास्ते हैं जो रातों रात मुझे खरबपति बना दे। बड़े बड़े सपने दिखाना चालू करेगा, बड़ी बड़ी स्थितियों को अब बैठे बैठे लेटे हुए ही सारी दुनिया को कैसे खरीद लूं, इस प्रकार के दिमाग लगाएगा और सबसे अच्छी गतिविधि का योग। इस स्थिति में केतु महाराज आपके 6ष्टम भाव में बैठकर ऐसे व्यक्तियों से भी आपको मिलाएंगे जो शॉर्टकट रास्ते की बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग आपके सामने लेकर आएंगे, जो दिखने में अच्छी होगी, हकीकत में नहीं। जैसे ही आप शॉर्टकट की तरफ जाओगे, जैसे ही आपका दिमाग शॉर्टकट से बिना मेहनत करे कैसे धन को अर्जित कर लूं इस तरफ जाने लगे, तुरंत रूप से समझ जाइएगा कि राहु केतु आपको घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि इस अवस्था को आपने समझ लिया तो ये वो 2 बड़े ग्रह हैं जो आदमी को धीरे धीरे किंतु जमीन से आसमान का सफर इतना सुंदर तय कराते हैं जिसकी अनुभूति शायद आप कर भी नहीं सकते। बट अगर राहु केतु के जाल में फंस गए, कैसे फटाक से धन प्राप्त हो जाए, कैसे किसी के साथ छल कपट कर लूं, कैसे किसी का पैसा हड़प लूं, मैं आपके लिए गलत गतिविधि नहीं किंतु ऐसे विचार इस स्थान पर बैठकर राहु देगा। केतु महाराज इस समय ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे जो इसी प्रकार के आपके सामने प्रपोजल लेकर आएंगे। उस अवस्था से आपको बचना है, क्योंकि ये 2 बड़े ग्रह आपको बहुत बड़े अच्छे लाभ देने जा रहे हैं। इन 2 ग्रहों का हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ना है। राहु केतु के षड्यंत्र से जितना दूर रहोगे, इनकी षड्यंत्रकारी अवस्थाओं से जितना दूर रहोगे, और जब जब ऐसी कोई गतिविधि बने तुरंत रूप से सावधान हो जाइएगा। और ज्योतिष का ये कार्यक्रम बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको समय से पहले अवगत करा दिया जाए कि किस प्रकार की गतिविधियां आपके सामने होगी। जब ऐसे आपके पास ऑप्शन आएंगे तो आपको लगेगा ये तो बड़ा सुहाना ऑप्शन है, इसमें तो रातों रात करोड़पति बना जा सकता है। किंतु इस कार्यक्रम को यदि आपने याद रखा तो आपको ध्यान रहेगा कि नहीं, मुझे आचार्य जी ने कहा था कि जब भी ऐसी कोई गतिविधि बनने लगे तुरंत रूप से समझ जाना कि राहु केतु आपको घेरने जा रहे हैं। ये स्थिति यदि आपने अच्छे से समझ ली तो फिर से कह रहा हूं, पिछली कई दीपावलियों से सर्वश्रेष्ठ दीपावली आपके जीवन में ये आने वाली सिद्ध होगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।